मुंबई के आरे पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हाउस ब्रेकिंग करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी भी बरामद की है। इस कार्रवाई से मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई सैकड़ों चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। ये गैंग उन घरों को निशाना बनाते थे जो घर ज्यादा दिनों से बंद पड़े हैं, जिनमें शाम को लाइट्स नहीं जलती है। 2 दिन तक रेकी करने के बाद ये गैंग खुलेआम दरवाजे का ताला तोड़कर घर में रखे महंगे गहने सामान चुरा कर फरार हो जाता था। आरे पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस अधिकारी रविंद्र पाटिल के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरे पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने उनके बंद घर को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के कीमती जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी किए गए माल में सोने की चेन, अंगूठियां, कंगन, चांदी के बर्तन और नकद रकम शामिल थी, जिसकी कुल कीमत करीब 3,45,000 बताई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी जांच, मुखबिरों की जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच तेज की और इस दौरान पुलिस को गुजरात के अहमदाबाद तक अहम सुराग मिले, जहां से मुख्य आरोपी को धर दबोचा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने 2 साथियों के नाम उजागर किए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। श्री जय गणेश कृष्णमूर्ति, इनके रिलेटिव सास के घर में चोरी हुआ था हाउस ब्रेकिंग का। उन्होंने केस रजिस्टर किया था। कम से कम 2.5 लाख का प्रॉपर्टी चोरी हुआ था। सोना और चांदी की ज्वेलरी चोरी हुई थी। इसमें एक्यूज का, मुझे आरोपी का कोई ट्रेस नहीं लग रहा था कि किसने किया है। तो हम रिकॉर्ड के आरोपी ट्रेस कर रहे थे, चेक कर रहे थे। तो उसमें से जो आरोपी है, जो इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन देने के जो दिया, डिटेक्शन स्टाफ ने उनका वेयर अबाउट्स चेक किया, कहाँ जा सकते हैं क्या। फिर इन्फॉर्मेशन के आधार पे उसमें से 2 आरोपी उनको हटकेश्वर एरिया अहमदाबाद से उनको अरेस्ट किया है। और जो दूसरा आरोपी है उसको मुंबई से ताबे में लिया है। दोनों जो उसमें से तीनों आरोपी में से जो 2 आरोपी है, उस जो एक रिकॉर्ड के आरोपी है, उसमें से एक आरोपी जो है दिंडोशी के, उसके ऊपर 39 हाउस ब्रेकिंग के केसेस है और 2 आरे के एक पुरानी केस है। और जो दूसरा आरोपी है स्टालिन करके, उसके ऊपर आरे पुलिस स्टेशन के 10 हाउस ब्रेकिंग और दिंडोशी पुलिस स्टेशन के 10 हाउस ब्रेकिंग ऐसे रिकॉर्ड के आरोपी है। आरोपी अरेस्ट किया है और प्रॉपर्टी रिकवर किया गया है। जो आरोपी है, जो लोग गाँव जाते हैं तो दरवाज़ा लॉक रहता है, तो पहले वेरीफाई करते 2 दिन से दरवाज़ा खुला नहीं है या 1 दिन से दरवाज़ा खुला नहीं है, तो वो आरोपी वो दरवाज़ा ब्रेक करके नाइट में हाउस ब्रेकिंग करने का उनका MOB है। पर्टिकुलर आदमी शिकार नहीं है। जो दरवाज़ा बंद है, गांव गए या ऐसे दरवाज़ा ढूंढ के, ऐसे घर ढूंढ के चोरी करते थे। को ये ट्रेस करने के लिए 1 महीने का समय लगा। तो आरोपी स्टालिन चार्लिस कोंडर, 29 एज है। इसके ऊपर आरए में 10 केसेस और दिंडोशी में 10 हाउस ब्रेकिंग केसेस रिकॉर्ड के आरोपी है। और 1,85,000 कम से कम टोटल रिकवर हो चुका है। अभी रेट भी बहुत हो चुका है, तो सोने चांदी के जेवरात में उनको इजी पैसा मिल जाता है। दारू और कुछ चरस गांजा पीते हैं। इनका एरिया है, अभी इनके ऊपर मैक्सिमम केसेस दिंडोशी, वनराई और आरे, ये इतने एरिया में चोरी करते हैं। डिटेक्शन टीम PSI पांचाळ, बरकड़े, महाले मेजर, गणेश पाटिल और हमारी आरे की टीम ने वर्कआउट किया। 1.85 लाख का प्रॉपर्टी मिल चुका है। अजून एक आरोपी बाकी है ना। हाँ, तो किसी रिलेटिव के पास रखे या साथ में लेके जाए। दरवाजा लॉक करके जाते हैं ये लोग, रेकी करके रात को चोरी कर लेते हैं। सोने का रेट इतना बढ़ गया है कि कोई मध्यम वर्गीय या गरीब आदमी खरीद नहीं सकता वापस। इसके लिए थोड़ा होशियारी से रहे या किसी रिलेटिव के पास छोड़ के जाए, जो आने के बाद उनसे ले सकते हैं। तो बड़ा इफेक्ट होता है कि अभी तो लोगों की आदत पड़ी है, नैनीताल घूमने गए, नैनीताल के फोटो डाल रहे हैं और उसमें रेसिडेंस का भी एड्रेस मैक्सिमम लोग फेसबुक पे डालते हैं। चोरों को उसका भी फायदा होता है।